सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ़ आपको अपने आप को ही देनी है। जितने जल्दी ये बात आपके दिमाग में फ़िट हो जाए उतना अच्छा है आपके लिए। जी हाँ, दुनिया आपके पीछे भागेगी जब आप खुद के पीछे भागोगे। हाथ धो के, नहा धो के खुद के पीछे पड़ जाना है। क्या करना है? अरे अपने बाल से लेकर नाखून तक के एक-एक ध्यान से उसकी केयर रखनी है, आपकी बॉडी की, आपकी हेल्थ की। आप किस तरह से बात करते हैं, द वे यू आर वॉकिंग, द वे यू आर टॉकिंग टू द पीपल। किन लोगों को आप अलाउ करते हैं अपने ज़ोन में। आपका खुद का एक ज़ोन होता है, ठीक है? जिसमें लोग अलाउ होते हैं। वो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो वो किस तरह के हैं, पॉज़िटिव है, नेगेटिव है। इन सारी बातों का एक-एक बातों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। पीटी आजकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज़ कराए जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पर यही सब सिखाया जाता है। मैंने भी एक टाइम पे एक कोर्स जॉइन किया था, लेकिन वो चीज़ें बाद में एलओए में भी बहुत काम आई। क्योंकि जिस तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत अपने विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कितनी खुशी होती है जब हमारे सामने एलओए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन होता है। यस, जब हमें इसके बारे में पता चलता है तो हमें एकदम इतनी प्यारी फीलिंग आती है। मुझे तो ऐसी फीलिंग आई थी, वाओ! अब तो मैं करोड़पति बन गई, ये फीलिंग आई थी, बन जाऊँगी भी नहीं आई थी। तो बिल्कुल ऐसे ही सबको फीलिंग आती है। लेकिन साथ ही साथ भैया कचरा भी बहुत है, उसको भी साफ करते हुए बढ़ना है आगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए अपनी हर एक बात पर ध्यान रखना है। कहते हैं ना, बोलने से पहले सोचो, लेकिन एक और इसके ऊपर बीके शिवानी दीदी बोलती हैं, सोचने से पहले भी सोचो। आप सोच क्या रहे हो? सोचना ही तो मैनिफेस्ट होता है ना, है ना? अरे काश ऐसा हो जाता, और वो काश तो हट जाता है लेकिन एलओए उसको पूरा कर देता है। तो हमेशा अच्छा ही सोचो। और इतना सारा कुछ मैनिफेस्ट होता है ना, छोटी-छोटी चीज़ें, हर कुछ, बड़ी चीज़ें तो होती हैं, शुरुआत छोटी चीज़ों से होती है। एकदम बड़ी चीज़ों पे जंप नहीं करना होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही आपके सामने आता है। तो मैं बात कर रही थी आप बिल्कुल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका लुक। कोई आपको एप्रिशिएट करे, इस बात के वेट में कभी नहीं रहना है। कोई नहीं, जाइए बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें आप सबसे ब्यूटीफुल और हैंडसम दिखते हैं उस तरह से अपने आप को रेडी कीजिए। मिरर में देख के खुद को 3 बार आई लव यू बोलिए, गॉड ब्लेस यू बोलिए, और यू आर सो स्मार्ट, यू सो लुकिंग, यू आर वाओ, तुम कितने ब्यूटीफुल दिख रही हो, तुम कितने हैंडसम दिख रहे हो, इस तरह की अफर्मेशंस बोलिए। और फिर आप निकलिए। अब जब आपको लोगों का सामना होता है तो इतने इंटेलिजेंट तो हो ही जाते हैं हम, कि जान जाते हैं, स्कैनर मशीन होती है ना, हम भी स्कैन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द पर्सन। कभी भी इस बात पे ध्यान मत दो कि कोई भी व्यक्ति बोल क्या रहा है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है उस बात पे ध्यान नहीं देनी है। उसके बोलने के पीछे का मंतव्य क्या है, रीज़न क्या है, और उसके उससे उसको क्या फ़ायदा मिलेगा और उसका रिज़ल्ट आपके लिए क्या होगा, इस पर ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ मैं ये। साथ ही साथ आपके ज़ोन में कौन है? क्या आप मान लीजिए जब आप अपने ऊपर इतना काम करेंगे ना, तो आप एक ब्रांड एम्बेसडर वैसे ही बन जाएँगे, और फिर उस ब्रांड एम्बेसडर का यूज़ करने के लिए ये खोखले लोग ज़रूर से आने लग जाते हैं, तो उनसे दूर रहना है। अपना ऑरा हमेशा लॉक करके रखना है आपको। अपने ऑरा में, अपने ज़ोन में लिमिटेड लोगों को ही एंट्री देनी है। मेरी लाइफ़ में तो मुश्किल से 1 या 2 लोग बस, इसके अलावा आज तक कोई एंट्री नहीं हो सकती। हो ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे तो प्योरिटी पसंद है। और जहाँ कोई ऐसा-वैसा होता है तो वो बात भी इम्पोर्टेंट है कि समझ में आ जाते हैं। कभी-कभी यूनिवर्स से बोलती हूँ, यूनिवर्स आपने ये भी क्वालिटी दे दी कि चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इस चक्कर में कोई बेवकूफ़ भी नहीं बना पाता है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अपने ज़ोन में आने नहीं देना है लोगों को। हाँ, जहाँ से आपको फ़ायदा मिलता है वो चीज़ आप करिए, जहाँ से आपकी ग्रोथ हो रही है उससे ज़रूर मिलिए। और हमेशा सीखिए, देखिए, हमेशा मेरा लाइफ़ का फंडा है, मैं उन्हीं व्यक्तियों से कॉन्टैक्ट में रहती हूँ जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, वो भी हो सकते हैं जिन्हें मैं कुछ सिखा सकूँ। लेकिन फालतू लोग जो आपकी एनर्जी सक करते हैं या आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, आपके को जज करने आ जाते हैं। आ रहे हैं, उनको आने नहीं देना है, मेंटली नहीं आने देना है, एनर्जेटिकली नहीं आने देना है। जब आप एनर्जेटिकली उनको एंट्री नहीं देंगे तो वो भाग जाएँगे, वो फिज़िकली में भी भाग जाएँगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही ज़्यादा ये मेरा माइंड, जो मैंने आज का जो वीडियो है ना, ये मास्टर वीडियो है, ठीक है? तो इस मास्टर वीडियो में आपने ये कर लिया, एंट्री आपने देख लिया, आपके ज़ोन में कौन लोग हैं, किन लोगों को एंट्री है। हमेशा लर्निंग मोड में रहिए, कुछ ना कुछ सीखना है अपने बड़ों से। मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे ना उम्र-दराज़ लोगों के सानिध्य में बैठकर उनसे अगर मैं वार्तालाप मेरी होती है तो बस हाथ जोड़ के बैठ के सीखने को मिल जाए, मैं उस मोड में रहती हूँ हमेशा। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है जीवन में। उनके जो अनुभव होते हैं उनको देखिए, सीखिए और फिर आगे बढ़िए, है ना? छोटे बच्चे भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। छोटे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। अगर आपको कुछ जानना है ना, तो आप बच्चों से पूछिए, वो आपको बिल्कुल सच बताएँगे कि आप कैसे दिख रहे हो या ये चीज़ कैसी है। तो जो बच्चे बताते हैं ना, वो सच होता है। बाकी जो दुनिया होती है, जो मैनिपुलेटेड लोग होते हैं, उनसे दूर ही रहना है। अपने लुक पर ध्यान दीजिए, अपनी सराउंडिंग्स पर ध्यान दीजिए, आप कैसा पहनावा पहन रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, और इस बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं दीजिए कि ये दुनिया क्या कहेगी, ये 4 लोग क्या कहेंगे। तो आपको सच बताएँ तो ये 4 लोग इस दुनिया में एग्ज़िस्ट ही नहीं करते।
कोई कोई वो 4 लोग नहीं है, सबकी अपनी एक दुनिया है, सब अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पूरी दुनिया में कितनी खुशियाँ हैं, ऐसा सोचिए। कोई है ही नहीं दुखी, सब हैप्पी हैं, सबके पास शुक्राना करने के लिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करने के लिए करोड़ों कारण है। ऐसा सोचना है, तो वो करोड़ों कारण आपको भी यूनिवर्स देगा कि आप भी यूनिवर्स को करोड़ों कारण से थैंक यू बोलें। और हमेशा ही पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिविटी नहीं लानी है। मेडिटेशन इस सब को अप्लाई करने में आपके लिए 100% सबसे इम्पोर्टेंट टॉनिक की तरह काम करेगा मेडिटेशन। जी हाँ, डेली आपको शुरुआत, अगर जो लोग उच्चतम माध्यम तक पहुंच चुके हैं, मेडिटेशन के हायर लेवल तक पहुंच चुके हैं, उनका मेडिटेशन 1 to 4 आवर्स में, ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो 4 आवर्स तक का मेडिटेशन एक दिन में करते हैं, उनको उनके गुरु की तरफ से जो आशीर्वाद मिला है। लेकिन शुरुआत करने वालों के लिए मैं कहूँगी 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। इतने प्यारे प्यारे अनुभव होते हैं, मेरे खुद के इतने अच्छे अनुभव रहे हैं मेडिटेशन के कि मतलब कि क्या बताऊँ, यहाँ मैं शेयर नहीं कर सकती। वो बहुत ही प्योर चीज़ होती है, जैसे कि हमारे लॉकर में रखी हमारी गोल्ड ज्वेलरी, जो हम जल्दी से किसी को नहीं दिखाते हैं, सेफ्टी में रखते हैं, ताला लगा के रखते हैं। बस वो फीलिंग्स, मेरे अनुभव वो कुछ ऐसे ही है, मैं उनको अंदर ही अपने संजोए रखी हूँ, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ कि वो मुझे जो अनुभव मिले हैं वो रास्ता मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो ये मास्टर वीडियो है, किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को निखारें। हाँ, और अपने भोजन पर भी बहुत ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। जैसा हमारा अन्न होता है वैसा हमारा मन होता है। फिर से बताऊंगी, शिवानी दीदी बोलती हैं, बीके शिवानी जी, कि जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन पे भी ध्यान देना है, हमेशा सात्विक भोजन खाना है और हमेशा अच्छे से ही रहना है। और एक और बात होती है ना कि डेडिकेटेड रहिए, समर्पित भाव में रहिए, सरेंडर मोड में रहिए। सरेंडर मोड किस चीज़ में? सरेंडर मोड यूनिवर्स के। आप जो भी कर रहे हैं ना, इस मोड में रहिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये यूनिवर्स करा रहे हैं, यूनिवर्स ही ये सब करा रहे हैं। तो इस मोड में रहिए हमेशा। और डेडिकेशन ऐसा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, छोटे से छोटी सी बात है, मान लो आज आपका मन, डेली ही हम ऐसा करते हैं कि चिड़ियों को भोजन देते हैं, दाना डालते हैं, तो एक खुशी के साथ, ये नहीं कि उठाया जो भी आपने दाना चिड़ियों को डालना है, चावल है, रोटी है, और रखा है, नहीं। एक फीलिंग दीजिए, उस भोजन को देख के खुश होइए, और जब बर्ड्स आती हैं उनको देखकर भी बहुत खुश होना है आपको। ये होता है आपका डेडिकेशन, ये होता है आपका उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन। और जब एक्टिवली पार्टिसिपेशन आप करते हैं ना, तो यूनिवर्स भी आपकी विशेज़ को मैनिफेस्ट करने में एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स थे मुझे जो भी याद आते जा रहे हैं, बिल्कुल विदाउट एनी स्क्रिप्टिंग मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और हमेशा ही स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस माइंड में एक बार टॉपिक आता है, बोलने बैठ जाती हूँ मैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके जीवन में लोग किस तरह के एग्जिस्ट करते हैं, वो मायने रखता है, और उसी पे ही काम करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको, किसी को बुरे लोग हैं आप जान रहे हो तो उन्हें भगा दिया अपने जीवन से, नहीं, ये नहीं करना है। एनर्जेटिकली आपको उनसे दूर हो जाना है, ठीक है। और ढेर सारी प्रेयर्स करिए, ओहोपोनो प्रेयर को तो आप अपनी सांस सांस में बसा लीजिए, जो कि आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी, टोनिक की तरह काम करेगी, आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी को, पूरे रास्ते को, पूरी नेगेटिविटी को वो साफ कर देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहे, पॉजिटिव